हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं धवल आमेटा आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल संकल्प क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शुरुआत करते रक्षाबंधन के इस दिन से नए सिलेबस 2023-24 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर क्लास का पैटर्न, हर क्लास का सिलेबस चेंज हो चुका है। यानी सिलेबस तो वही है, लेकिन कुछ सिलेबस पार्ट लेसन जो है वो कम कर दिए हैं। 70% सिलेबस रहा है, 30% सिलेबस हटा दिया गया। नए सिलेबस के साथ हम शुरुआत करते हैं। उसी के साथ आज पहली क्लास कक्षा 10 की लेते हैं और कक्षा 10 की जो क्लास है वो गणित विषय की लेते हैं। और गणित विषय में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या से शुरुआत करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। बात करते हैं दोस्तों, कक्षा 10 का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? अगर दोस्तों अपन बात करें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो गणित के अंदर जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। ये वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, जिसको अपन परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी गणित के अंदर जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या कौन सी है? वास्तविक संख्या। लेकिन ये दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात करते हैं। आपने परिभाषा पढ़ रखी है शुरुआत से, परिभाषा कहीं पर भी काम नहीं आएगा, लेकिन अपन देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। इसको अपन बेसिक से समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। मैं मेरी भाषा में सिंपल सा बताऊंगा, ऐसी संख्या जिसको अपन p/q में लिख सकते हैं। इसी p/q को अपन कौन सी संख्या कहते हैं? भिन्न संख्या। इसी p/q को अपन और क्या कहते हैं? अंश बटे हर। सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसी संख्या जिसको p/q में लिख सकते हैं, जिसको भिन्न संख्या में लिख सकते हैं, जिसको अंश बटे हर में लिख सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त ये है कि इसमें जो q है, यानी इसमें जो हर है, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? इसमें q या हर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको अपन p/q के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। भिन्न नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर एक मन में प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सी संख्या होगी और यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, वो दोनों देखते हैं। तो अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो, जैसे 1.12, 112, 1112, ऐसे करके यहाँ पर देखा जाए कौन सा अंक बार बार आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसा अंक है जो बार बार, ये कोई फिक्स संख्या नहीं है, कुछ भी संख्या हो सकती है। मैं दूसरी संख्या लेता हूँ, जैसे 0.02, 002, 0002, ऐसे करके। यानी यहाँ पर कौन सा अंक बढ़ रहा है? 0 एक ऐसा अंक है जो बार बार बढ़ रहा है। लेकिन अब परिमेय संख्या की बात करते हैं। हमने परिभाषा समझ ली, तो हम यहाँ उदाहरण भी लिख लेते हैं। अपनी मर्जी से उदाहरण लिखते हैं। 2/3, 5/6, 4/2, 3/4, 7/6, 0/8। लेकिन हर के अंदर 0 नहीं आना चाहिए। हमने पहले भी बता दिया कि हर में 0 नहीं आ सकता। 0 कहाँ आ सकता है? 0 अंश में आ सकता है, हर में 0 कभी भी नहीं आएगा। तो फिर बात रही कि ऐसी संख्या जो p/q में लिखी जाए उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो फिर मैं चलो यहाँ पर बात कर लेता हूँ, और फिर मैंने यहाँ लिख दिया अपरिमेय संख्या जिसको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो फिर दोस्तों मैं यहाँ एक ऐसी संख्या लिखता हूँ, जैसे सपोज मैं आपको बोल देता हूँ ये 5। 5 कौन सी संख्या है? हमारे मुंह से निकलेगा 5। 5 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने परिमेय संख्या की परिभाषा ये पढ़ी कि परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में लिखी जाती है। लेकिन ये तो p/q में, तो इस जब भी किसी संख्या के हर में कुछ भी नहीं होता है, तो अपन वहां पर क्या लिख सकते हैं? एक। और एक ऐसी संख्या है जिसका किसी भी संख्या में भाग देने पर उत्तर या आंसर वही आता है, उस संख्या में कोई भी परिवर्तन
नहीं होता है। तो इस परिमेय संख्या के अंदर 2-3 संख्या आती है। जैसे पहली आती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? हम जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, लेकिन याद रखने का तरीका, ये गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या उसको कहते हैं। और वो सारी संख्या कौन सी होती है? परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या, किसी गिनती की संख्या के आगे आप 0 लगा दीजिए, इसको अपन क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसी 0 की संख्या के आगे आप माइनस लगा दीजिए, ये सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी पूर्णांक संख्या जिसके अंदर परिमेय, जिसके अंदर प्राकृत संख्या भी आ रही, पूर्णांक संख्या जिसके अंदर पूर्ण संख्या भी आ रही, पूर्णांक संख्या जिसके अंदर पूर्णांक वाली संख्या भी आ रही है। साथ में एक महत्वपूर्ण संख्या और आ जाती है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी जिसका वर्गमूल निकलता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे √1, √4, √9, √16, √25, √36, ये वो संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग निकल जाता है। यानी एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करते हैं और उसका फिर से वर्गमूल निकलता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण। लेकिन अपरिमेय संख्या में वो नहीं, तो अपन क्या कह सकते हैं? अपूर्ण वर्ग वाली, अपूर्ण वर्ग वाली संख्या, यानी यूं कह सकते हैं जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये वास्तविक संख्या, यानी ऐसी संख्या जो गणित के अंदर दोनों प्रकार, बहुत जितनी भी संख्या और सारी संख्या क्या आती है, लेकिन इसके अंदर परिमेय और अपरिमेय 2 संख्या आती है। परिमेय जिसको P/Q में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसको P/Q में नहीं लिख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए अपन शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड हल कीजिए। पहला सवाल है 140 और दूसरा सवाल है 156। अब देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, पहले ये चीज समझ ले। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि सबसे छोटी संख्या का भाग देना, और सबसे छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। हम 1 का भाग दे देंगे, क्योंकि एक ऐसी संख्या भाग देने पर फिर से वही संख्या आ जाती है। तो सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 2, और 2 से भाग देना शुरू करेंगे कब तक? जब तक लास्ट में क्या नहीं आ जाए 1। उसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, उसी को प्राइम फैक्टर मेथड कहते हैं, इसको प्राइम फैक्टर मेथड भी कहा जाता है। अब 140 के अंदर आपको भाग देना, और सबसे छोटी संख्या होती है दोस्तों 2 होती है। 2 का भाग 140 में 70 बार जाता है। फिर 2 का भाग दिया 70 में 35 बार जाता है। यहाँ 35 में 5 आ रहा है, 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार, और 7 के अंदर 7 का भाग जाता है। तो यहाँ हो गया 140, और 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 × 2 5 × 7। ये हो गया 140 के अभाज्य गुणनखंड। 156 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 156 के जो अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। 2 के भाग 156 में देंगे 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, 8 बार जाएगा 78 में फिर से 2 का भाग जाता है, और 2 का भाग देंगे तो 3 बार और 9 बार 39 में 13 3 का भाग देंगे 13 बार, और 13 में फिर 13 का भाग देंगे 1 बार, या 156। और 156 से अभाज्य गुणनखंड होते 2 2 3 और 13। तो